अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल खैर आफियत से हैं। और बस बहुत ही यमी सा जो है वो ब्रेकफास्ट हो रहा था। और सिंपल ये ना, मैंने एक टर्किश शॉप से जो है वो एक सॉफ्ट चीज़ ली थी जो कि बहुत ही डिलीशियस थी। और ऐसा लग रहा था ना कि जैसे बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल की है। उसमें काफ़ी उन लोगों ने जो है उसमें वो सब डाला हुआ था ना, लाइक बहुत ज़्यादा चिली डाली हुई थी। तो हमें तो ज़रा पसंद आता है ना इस तरह की चीज़। और एज़ यूजुअल घर के करीब है हमारी ये लाइक टर्किश शॉप, तो हस्बैंड जो है वो ये लेकर आ गए थे। और हम क्योंकि ना ये बहुत यम्मी होती है तो अनहेल्दी मैं ये नहीं कहूँगी कि क्योंकि कोई भी चीज़ स्वीट हो या इस तरह की चीज़ हो अनहेल्दी होती है, लेकिन कभी कभार के लिए चलता है। तो बस फिर उसके बाद ये था कि मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आई और असमारा जो थी वो मुझसे आइडियाज़ ले रही थी, क्योंकि ना उसे अपनी टीचर के लिए गिफ्ट पैक करना था। तो मैंने उसको आइडियाज़ दिया और देखिए कितना अच्छा पैक हो गया ना गिफ्ट। मुझे बहुत शौक़ है इस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करने का। ये ना असल में स्कूल के किसी काम के लिए इसने ऑटम लीव्स जो हैं वो कलेक्ट किए थे। तो मैंने उसको आइडिया दिया कि तुम इस तरह से भी लगा दो तो थोड़ा एक नया लुक आ जाएगा। और सिंपल हमारे पास ना जो गिफ्ट रैपिंग पेपर था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। तो मैंने क्या किया, अंदर जो चीज़ थी उससे उसको कवर करके और ऊपर उस पे जो वो होती ना डिज़ाइन वाले टेप्स होते हैं उससे उसको डेकोरेट कर लिया। तो बहुत अच्छा बन गया था और इसकी टीचर को भी बहुत पसंद आया था। फिर हस्बैंड घर पे थे, क्योंकि उन्होंने होम होम ऑफ़िस किया था। तो फिर उसके लिए जो है वो मैंने ग्रेप फ्रूट और बच्चों के लिए ऑरेंज जूस बनाया था। और क्योंकि बच्चे असमारा भी ज़िद कर रही थी कि मुझे भी फ्रेश ऑरेंज जूस चाहिए। और घर में बनी थी पालक आलू और दाल और साथ में फ़िश मैंने रखा हुआ था। ये होती है मैकरल फ़िश ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, स्पेशली हम जो फ़ीमेल्स हैं या जो लेडीज़ हैं उनके लिए, क्योंकि इसके अंदर ना ओमेगा 3 फैटी एसिड और इसके अलावा जो है वो विटामिन डी बहुत होता है। विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है इसके हाई क्वांटिटी में ना। अच्छा, आज जो है ना वो मेरी बारी थी, जो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर हमारे जो अपार्टमेंट है इसमें हमारे फ्लोर में जितने भी नेबर्स रहते हैं ना तो इनकी बारी होती है। तो मेरी भी बारी आई थी। हर 3 वीक्स के बाद जो है वो ना यहाँ पर जो है वो बारी लगती है आपकी ना, कि आपको बाहर का पूरा क्लीन करना होता है। तो बस मैं फिर असमारा को लेकर आ गई थी बाहर, उस इसलिए ताकि वो ना बार-बार लाइट्स यहाँ पर ऑफ़ हो जाती हैं, तो कम से कम तुम लाइट चलाती रहो। और मैं यूजुअली ना थोड़ी लेट करती हूँ सफाई, क्योंकि आप लोगों को पता है ये लोग मैक्सिमम 10 ओ क्लॉक तक जो है वो आराम से सो चुके होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है वो ज़रा लेट ही करूँ, ताकि कोई आने-जाने का ना हो, ताकि सफाई भी साफ़ भी रहे ना, वरना फिर लोग आते जाते हैं तो उसमें फिर फूड स्टैप्स और उसकी निशानात पड़ जाते हैं, तो लगता नहीं है कि सफाई हुई है। और ये बहुत ही यम्मी सा फ्लेवर है मोविन पिक का, और ये हमने ट्राई किया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि ना यूजुअली बच्चे जब घर में हों, छुट्टियां हों, तो इस तरह की ट्रीट्स बहुत ज़्यादा उनको पसंद होती है, वो लोग लाइक करते हैं। तो जब मूवी नाइट होती है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, पहले वीकेंड पे होती थी, लेकिन आजकल ये सब चीज़ें नहीं हैं बहुत ज़्यादा, वैसे बग़ैर वीकेंड के भी हो जाती हैं ना। तो सिंपल वो हम जो है वो उसको इन्जॉय कर रहे थे ना, और बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे, इन लोगों को मूवीज़ भी देखनी थी, फिर हमने थोड़ा-सा कुछ और भी देखा यहाँ पर, तो इस तरह की चीज़ें थी। बच्चे बहुत लाइक करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ को। और यहाँ पर जो है वो ये इस्माइल को, मैं ये दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है, तो इस्माइल और असमारा ने मुझसे कहा कि मामा हम अपनी सेविंग से जो है वो बबल टी पिएँगे, और इन लोगों को बड़ा दिल चाह रहा था उसका पीने का। तो इसमें असल में जो बॉल्स आते हैं ना वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर इन लोगों ने स्टॉल लगाया हुआ था हमारे सेंटर में ना, तो अक्सर इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत लगाते हैं ये लोग ना। सेंटर यहाँ पर यानी कि मॉल को कहते हैं ना, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बोलती रहती हूँ, तो आप लोग कहते होंगे सेंटर क्या चीज़, तो सेंटर जो है वो मॉल है। और ये देखिए, ये वही मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, उनके ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और तो इस्माइल और इस्मारा जब आते हैं तो फिर यहाँ पर रुक जाते हैं। ये पूरा जो था ना पूरे ऑटम ब्रेक्स जो हैं उससे पहले से स्टार्ट हो गई थी। मैंने पहले ही इसकी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर फ़ौरन चेक करें ना। तो बहुत आप लोग भी एंजॉय करेंगे इस चीज़ को ना। और ये ना बॉक्स सा बनाया हुआ था, इसमें ना पज़ल्स रखे हुए थे। अब इसने आपको सारे जो पज़ल्स हैं उनको इस बॉक्स के अंदर फ़िक्स करना था। तो ये भी बहुत अच्छा था। वो सब करते कराते फिर ये लोग बबल टी की जगह पर आ गए, और फिर इन लोगों ने क्योंकि बबल टी पीनी थी, और इन लोगों ने कहा था कि मामा
आज हम ना अपनी उससे सेविंग से पी रहे हैं, तो अब मैं क्या करती हूँ, यूजुअली एक खरीदती हूँ और उसमें जो है वो सब शेयर करते हैं। लेकिन बच्चे हैं तो इन्होंने कहा नहीं, हम अपना अलग अलग सा लेंगे, हम अपने सेविंग से लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम लोगों ने अपनी सेविंग से लेनी है तो इसमें ना इनके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है शुगर को कम भी करवा सकते हैं, जो कि मैं अक्सर करवा देती हूँ। वो मज़ा नहीं देता है ऑफ कोर्स, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम आपको थोड़ी सी फील तो हो जाती है ना। और इनके जो वो होते हैं, लाइक इनके अंदर जो बॉल्स डालते हैं, मुझे वो सबसे ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो वो जो है ना, वो हमने वेगन देख कर लेते हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं। तो हम फिर उसके बाद आ गए बाहर वॉक पे, क्योंकि काफ़ी अरसे से वॉक नहीं हुआ था और हमें फिर स्ट्रेस होने लगता है जब पूरा एक हफ्ता हो जाए, फिर लगे कि यार इस वीक तो हम नहीं कर पाए, और अस्मारा की थोड़ी साइकिल की प्रैक्टिस भी करवानी थी। और साथ ही साथ मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना भी था। ये देखें, ये तो एयरक्राफ्ट तो मामूली सी बात है, ये जाते रहते हैं। तो मैंने अपने कैमरे को बहुत जूम किया कि शायद आपको नज़र आए। ये देखें कितने सारे बर्ड्स हैं ना, और बिल्कुल एक लेन में, और बड़े ही एक ही रॉ में ये लोग जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। इस तरह की चीज़ें ना पाकिस्तान में भी अक्सर हम कज़न्स और हम मतलब हम छत छत पे हम लोग जाते थे चाय लेकर ना, तो अक्सर इस तरह का बहुत अच्छा लगता था उनकी परेड चल रही है ना। तो बड़ा इन्जॉय करते हैं परिंदे भी, हर कोई, हर इंसान और हर चरिंद परिंद जितने भी हैं, आई थिंक सब अपने लेवल पर जो है वो इन्जॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना जर्मनी में आजकल ये हो गया है कि ना पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो हम बस देख कर आते थे। देखते हैं, क्योंकि पता नहीं आप लोगों की तरफ क्या हालात हैं, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल जो है वो बढ़ चुका है। तो यूजुअली हम इतना यूज़ नहीं करते, कभी-कभार दूर जाने के लिए या वीकेंड पे ही गाड़ी हमारी ज़्यादा यूज़ होती है, कि ये होता है कि यार बच्चों को थोड़ा-सा कहीं पे भी, छोटे से भी, इवन दो अगर ग्रोसरी के लिए भी जाना है, तो उसके लिए भी हम लेकर चले जाएँ ना। तो यहाँ पर आए हुए थे, टक शॉप है इनकी साथ ही होती है हर गैस स्टेशन के साथ। तो यहाँ पर आए हुए थे, तो ये है ना कि आजकल वेबसाइट है, तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि किस दिन जो है वो पेट्रोल जो है वो थोड़ा-सा सस्ता है, तो उस हिसाब से फिर हम यहाँ से आकर भरवा लेते हैं ना। तो बस फिर यही है, अभी तो ख़ैर हस्बैंड मेरे ड्राइव कर रहे हैं, इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द मैं भी कर सकूँ। असल में यहाँ पर हर चीज़ इतनी मुश्किल है ना, स्पेशली लैंग्वेज की वजह से बहुत ज़्यादा बैरियर्स आ जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि यार क्या करें ना। सिर्फ ये नहीं होता कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको कोर्स करना है, साथ में उसी लैंग्वेज में करना है, और जो कि हाई लेवल की पढ़ाई के लिए ना, ये लोग बिल्कुल से आइन से टू C1 C2 रिक्वायरमेंट होती है इनकी ना। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत सारी अच्छी चीज़, जो चीज़ें हैं ना, वो आप लोगों को कलेक्ट करके दिखाऊँ सारे डेज़ में ना, जो होती हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक प्यूरीफायर। ये एक्चुअली मैंने ना ज़्यादातर जो है वो क्लिनिक्स वगैरह पे बहुत देखा था। इसमें ये है इसकी क्वालिटी कि ये जो है वो डस्ट को भी रिमूव करता है, एयर को प्यूरीफाई करता है। अब पता नहीं करता है कि नहीं करता है, लेकिन हमने ये लिया था डील पे, क्योंकि मुझे भई ये बहुत ज़्यादा पसंद आता था। कि ये ना असल में कोरोना टाइम पे बहुत ज़्यादा ये आया था ना ये वाली चीज़। अब यहाँ पर जो है वो अस्मारा को ना मुझे लेकर जाना था, इसकी ना एक्चुअली ऑटम वेकेशन में स्कूल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पुलिस की तरफ से ये है कि बच्चे जो है, पुलिस जो है वो बच्चों को किस तरह साइकिलिंग करते हैं रोड पर, वो सब जो है वो लर्न कराएंगी, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो एक तरह का कोर्स होता है जो कि 5 डेज़ का होता है, मेरे ख्याल से हर स्कूल वाले यहाँ जर्मनी में करवाते हैं। तो हमने उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा दी थी। मेरे हस्बैंड इन एक्टिविटीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा आगे आगे होते हैं। कोई भी इस तरह की चीज़ हो ना। तो बस हुआ ये कि अस्मारा की जो हेलमेट है वो उसको आ नहीं रहा था, जो मेरे घर के पास जो अपार्टमेंट है, तो बस उसके लिए मैं थोड़ा-सा, हम मुझे दूर जाना पड़ रहा था सेंटर सिटी में। मैंने सोचा सोचा कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ शॉप्स हैं बच्चों से रिलेटेड, तो वहाँ पर देख लेती हूँ चल के ना कि अगर कुछ इसको ना मिल जाए। फिर बस हम इस शॉप पर आ गए थे, और ये बच्चों की माय टॉयज़ बहुत मशहूर है ये वाली शॉप ना, और माय टॉयज़, टॉयज़ आर अस, इस तरह की ना, पता नहीं मेरे ख्याल से हर जगह पे अपनी अलग अलग होती हैं। फिर अस्मारा यहाँ पर आई तो अस्मारा ने कहा कि मामा इन कार्टून कैरेक्टर्स के साथ जो है वो मेरी भी फ़ोटो लीजिए ना। तो फिर मैंने इसकी थोड़ी सी फ़ोटो भी यहाँ पर क्लिक की थी। क्योंकि हमारी तरफ ना पहले शॉप्स थी इस तरह की, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ कि अब इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस 1-2 ही हैं ना। तो मैंने पहले वहाँ पर ट्राई किया, और वूलवर्थ में ना जो कि बहुत ही रीज़नेबल और बहुत ही आराम से मिल जाती है, लेकिन इसका ना साइज़ नहीं मिल रहा था, या तो मिल रहा था बहुत बड़ों में, और या तो बहुत छोटों में। इस शॉप में आई, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की जो है वो चीज़ें हैं।
लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव थी यहाँ पर, 60 यूरोज़, 47 यूरोज़, 34 यूरोज़, इस तरह की रेंज में ना। तो मैंने कहा नहीं भाई, अभी तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती, सॉरी, इतनी ज़्यादा साइकिलिंग का होता भी नहीं, क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं और वो सिर्फ समर में ही होता है, तो फिर इतनी कोई एक्सपेंसिव लेने का वो नहीं बनता था। और ये जो है ना, ये मॉल है सिटी सेंटर का, पैरलेना, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ शॉप्स थी और बहुत सारे यहाँ पर चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स भी हैं, और जो कि बुफ़े भी होता है उनका अपना। और बस तो हम यहाँ पर जा गए थे, एक्चुअली इस्मारा को वॉशरूम जाना था। बस ये सब चीज़ें तो बच्चों के साथ लगी रहती हैं, आप लोग को पता ही है। लेकिन हुआ ये कि वापसी पर भी हमें उसका हेलमेट नहीं मिल सका, साइकिल का जो होता है ना। तो मैंने सोचा कि अब एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि हस्बैंड लाइक नहीं करते, स्पेशली पहनने ओढ़ने की चीज़ों के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स के लिए। वो है सेकंड हैंड, जो होती है ना ऑप्शंस आपके पास, वेबसाइट्स होती हैं, जबकि ये लोग ना बिल्कुल बहुत कम यूज़ की हुई चीज़ें जो हैं वो दे देते हैं। लेकिन हस्बैंड जो है वो इन चीज़ों के लिए लाइक नहीं करते, कि नहीं, पता नहीं क्या होता है कि आप पैसे भी दें और फिर उसके बाद ये ठीक है आप कम दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ ही अरसे के बाद ख़राब हो जाए, और पहनने की चीज़ें तो फिर भी नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, अब मैं घर आई और घर आकर मुझे लगा कुछ हेल्दी हो जाए, क्योंकि कल का जो है वो बचा हुआ ऑलरेडी था हमारे पास, तो थोड़ा सा कुछ बनाना था। तो मैंने फ्रेंच बीन जो है उसको स्टीम दिया, और इसमें सिंपल मैंने नमक, काली मिर्च और हल्का सा ऑयल उसी वक्त डाल दिया, ताकि इसकी लुक ऐसी आए कि स्टिर फ्राई हुआ हुआ है। और साथ में मैंने पोटैटोज़ को थोड़ा सा नमक डाल के अंदर बॉईल कर दिया, कि बड़ा अच्छा मेरा ये स्टीमर है ना, स्लेट कंपनी का। और कल का बचा हुआ थोड़ा सा जो था वो ब्रोकली राइस थी, और नूडल्स मैंने साथ में बॉईल कर लिया था। तो ये इतना हेल्दी और यमी सा जो है वो डिलीशियस सा जो है वो डिनर जो था वो हमारा तैयार हो चुका था। क्योंकि हस्बैंड को ब्रोकली बहुत पसंद है, मेरा मुझे इतनी पसंद नहीं है। बस जिस दिन फ्रेश बनती है ना, उसी दिन मैं खाती हूँ, उसके बाद मुझे नहीं पसंद आती वो। तो यहाँ पर फिर बच्चों के लिए, अपने लिए हमने वो कर लिया था। एक्चुअली यही होता होगा आप लोगों के साथ भी, हम लोग तीनों खा रहे होते हैं, फिर हस्बैंड को बुलाओ, वो ऐन मौके पर जो है वो या तो उनकी फ़ोन कॉल आ जाती है, या वो पर खुद खुद फ़ोन कॉल पे लग जाते हैं। तो मैं तो वेट नहीं करती, मैं कहती हूँ नहीं, बस अब जब लग गया है तो फिर आपने खाना है और फिर ख़त्म कर देना है इस चीज़ को। अच्छा, यहाँ पर जो है वो बच्चे जो है वो आप लोगों को पता है ऑटम ब्रेक्स हो गई हैं। पहले तो हम लोग वीकेंड पे ही देखते हैं थे, लेकिन अब जो है ना बच्चों को होता है कि नहीं, वीकेंड है, हम सॉरी, ऑटम ब्रेक्स हैं, तो फिर इसमें ना अक्सर ड्यूरिंग द वीक भी ये लोग देखते हैं। और ये मूवी इतनी ज़बरदस्त है ना बच्चों की, मुझे बहुत पसंद आई थी। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आई थिंक इन लोगों को पता होगा, स्माइल और स्मारा को। मैं भूल गई, लेकिन आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर शामी कबाब मैंने कूटा था, और मुझे जो था वो शामी कबाब कूट के मैंने रख दिया था कि अगले दिन इसको मैं मज़ीद कूटूँगी। क्योंकि हस्बैंड को मशीन में जो पीसा हुआ होता है ना शामी कबाब, वो पसंद नहीं आता। तो कूटने की ज़रूरत नहीं होती, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप जो है वो सिंपल इतना उसको गला दें, पका दें, कि उसी के अंदर आपको सिंपल वो बहुत आसानी से वो हो जाए ना। लेकिन मुझे ये होता है कि गरम मसाले, फिर वो खड़े जो आप गरम मसाले डालते हैं वो वैसे ही रह जाते हैं, तो उसके लिए सिर्फ मैं कूटती हूँ ना इसको। और यहाँ आज हमें अपनी फ्रेंड की तरफ जाना था, और मैं साथ में वेट भी करी थी उसका ना क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन वाले का। तो वॉशिंग मशीन वाला आ ही नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था। कभी जर्मनी में पहले ऐसा नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि यार जाने से पहले जल्दी जल्दी मैं डिनर तो प्रिपेयर कर ही देती हूँ, और कुछ सेव करके भी रख दूँगी आगे के लिए। पता नहीं आप लोगों की तरफ ऐसा है कि नहीं है, कोरोना के बाद से ना इन लोग का डिलीवरी टाइम जो होता है, ये लोग जब डिलीवर करते हैं घर पे, तो बहुत ना लाइक 15 मिनट्स डिले के बाद आया ना, तो इतना वेट किया हमने। और बहुत गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन क्या करें, इन लोगों ने इतने ऑर्डर्स ले लिया, अचानक से शॉप्स खुली हैं, अचानक से फिर कस्टमर्स जो थे, जितने भी लोग थे उन लोगों ने करना लेना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से इन बेचारों पे भी एक्स्ट्रा वर्कलोड हो गया शायद, इसलिए ना। बस फिर उसके बाद वहाँ से फ़ारिग होने के बाद जो है वो जल्दी-जल्दी बच्चों को प्रिपेयर किया, और क्योंकि ये वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरी फ्रेंड का घर है, तो पहले तो मैंने मना कर दिया था इसी वॉशिंग मशीन के चक्कर में। लेकिन फिर बाद में मैंने कहा कि नहीं यार, वो इतना इंसिस्ट करी तो चली जाती हूँ, घर तो करीब ही है। तो बस हम इवनिंग पे चले गए थे, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी रात हो जाती है ना, तो इसलिए टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। तो इसने इतना सब कुछ अरेंज किया था, बहुत कुछ यम्मी यम्मी। बस फिर उसके बाद थोड़ी-सी गपशप लगाई, और फिर उसके बाद आ गए घर, और घर आने के बाद शामी कबाब मैंने जो बना कर रखे हुए थे उसको मैंने फ्राई किया। दाल-चावल ऑलरेडी बने हुए थे, और बहुत ही यम्मी सा हस्बैंड को जो है वो डिनर दिया। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।